बात हो रही है स्मार्ट सॉल्व डेफी के बारे में। स्मार्ट सॉल्व डेफी एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में आपको किसी प्रकार का भी डर नहीं महसूस होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ बोलना काफी नहीं है कि डिसेंट्रलाइज है। इस प्रोजेक्ट को दिखाया भी जा सकता है कि डिसेंट्रलाइज है और 100% डिसेंट्रलाइज है। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर कोई कॉइन इन्वॉल्व होता है, ठीक इस प्रोजेक्ट के अंदर भी एक कॉइन इन्वॉल्व है। और उस कॉइन के बलबूते ही, उस कॉइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बलबूते ही ये प्रोजेक्ट इतना शानदार, इतना जानदार बन चुका है कि जो भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट के बारे में इत्मीनान के साथ सुनता और समझता है, वो मजबूर हो जाता है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। इस बात के अंदर सच्चाई कितनी है उसका पता आपको तभी चलेगा जब आप आज के सेशन को सही ढंग से, इत्मीनान के साथ, ठंडे दिमाग के साथ पूरा सुनेंगे और देखेंगे। शुरुआत में डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए कि ये जो जानकारी आप तक जा रही है ये एजुकेशन पर्पज से है। किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट का आपको कोई उकसावा नहीं है और किसी प्रकार के रिजल्ट का आपको कोई गारंटी वारंटी नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी देने की इच्छा है। वो अच्छा है बुरा है आपको अपनी विवेक बुद्धि के साथ भी देखना परखना है और उसमें एंट्री करके इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी ये भी आपको अपने दिलो दिमाग से डिसीजन लेना है, किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आकर नहीं। तो हमने बात की कि स्मार्ट सॉल्व डेफी के अंदर जो कि डिसेंट्रलाइज 100% प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक टोकन इन्वॉल्व है। अब इस स्लाइड को गौर से देखिएगा और गौर से समझिएगा, क्योंकि ये सबसे जो खास स्लाइड है इस प्रोजेक्ट की, पीडीएफ की, और इसी के अंदर इस प्रोजेक्ट की पूरी ताकत छुपी हुई है। स्मार्ट सॉल्व डेफी के अंदर भी एक टोकन इन्वॉल्व है जिस टोकन की कुल सप्लाई है 10 लाख। 10 लाख टोकन की कुल सप्लाई है उस टोकन की जो इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है, जिसका सिंबल है SST, स्मार्ट सॉल्व टोकन। और सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ की पॉइंट ये है कि इस टोकन की जो सप्लाई है वो बहुत छोटी है। ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ या 1 करोड़ या 2 करोड़ कोई ऐसी सप्लाई है। एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, सिर्फ 10 लाख टोकन की मिंटिंग की गई है क्रिएटर द्वारा। और उसमें आगे की पॉइंट यह है कि उस मिंटिंग को कैप्ट कर दिया गया है। कैप का मतलब कि जो 10 लाख टोकन छाप दिए गए हैं क्रिएटर द्वारा, उसमें एक भी टोकन की और छुपाई नहीं हो सकती। वो लॉक कर दी गई है छुपाई, जो सप्लाई है वो 10 लाख टोकन की छुपाई करने के बाद, और एक भी टोकन की मिंटिंग नहीं हो, बर्निंग नहीं हो सकती। यानी कि लाइफ टाइम ये टोकन की जो सप्लाई है वो 10 लाख की रहने वाली है। ना इसमें एक टोकन बढ़ाया जा सकता है, ना इसमें एक टोकन घटाया जा सकता है। ये पावर क्रिएटर ने भी अपने हाथ से गवा दी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो रूल डाल दिया है कि ये जो सप्लाई है ये रोकने वाली है। सिंबल का नाम ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, SST, स्मार्ट सॉल्व टोकन। और इस टोकन को डेसिमल के अंदर भी बांटा गया है, 18 डेसिमल तक इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि टोकन की सप्लाई है सिर्फ 10 लाख, और आगे चल के इस टोकन को लेने वाले जो लोग हैं उनकी जो गिनती है वो लाखों में नहीं करोड़ों में भी जा सकती है। तो सिर्फ 10 लाख टोकन अगर करोड़ों इन्वेस्टर तक पहुंचाना है तो उसके लिए फिर उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन यही है कि उस टोकन को डेसिमल में बांट दिया गया है। 18 डेसिमल तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का आज का जो रेट है, कोई भी व्यक्ति एक सिंगल कॉइन बिटकॉइन का खरीदने में शायद समर्थन नहीं रखता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाहें तो उसे कोई 100 रुपए का भी खरीदना चाहे तो वो बिटकॉइन खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसे डेसिमल में बांटा गया है। छोटे से छोटा टुकड़ा भी उसका खरीदा जा सकता है, कम से कम अमाउंट से भी, तो वो भी बिटकॉइन बीटीसी का होल्डर बन जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी 18 डेसिमल के अंदर बांटा गया है। अब आगे जो आपको लाइन लिखी मिल रही है नेटवर्क की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी कि जो टोकन है वो किस नेटवर्क के ऊपर रन कर रहा है, कौन सी चैन के ऊपर रन कर रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छा पीडीएफ, बहुत खूबसूरत सा पीडीएफ बनाते हैं, बड़ी बड़ी जो अर्निंग के आपको उसमें लुभावने जो प्रलोभन दिए जाते हैं, और इन द एंड क्या बताया जाता है कि हमारी अपनी ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर ये टोकन रन करेगा। मतलब वो पावर अपने हाथ में ले ली, अपनी ही ब्लॉकचेन बनाकर, कि कभी भी हम उसके साथ कुछ भी हैपन कर पाए। लेकिन यहाँ ये टोकन एक पब्लिक चैन के ऊपर आ रहा है, बाइनस स्मार्ट चैन के ऊपर, बीएससी चैन के ऊपर इस टोकन को लिस्ट कर दिया गया है, लिस्टिंग कर दिया गया है। और लिस्टिंग कहाँ? एक ब्रांडेड जो प्लेटफॉर्म है पैनकेक स्वैप, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जहां पर इस कॉइन को लिस्टिंग कर दिया गया है। ये सारे की पॉइंट हैं। इसके अलावा एक की पॉइंट और है कि जो लिस्टिंग हुई है, जैसे बहुत सारे और भी जो प्रोजेक्ट आपने देखे सुने होंगे, उसके अंदर आपको लिक्विडिटी जो बताई जाती है उसे भी कई भागों में बांट दिया जाता है कि इतने परसेंट हम लिस्टिंग करेंगे, इतने परसेंट हम कम्युनिटी के लिए रखेंगे, और इतने परसेंट प्री लॉन्चिंग में जाएगा, इतने परसेंट क्रिएटर के पास होल्डिंग रहेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा की पॉइंट ये भी है कि जो 10 लाख टोकन है वो 10 के 10 लाख टोकन प्रोजेक्ट के शुरू होते ही पहले दिन ही पैनकेक स्वैप के ऊपर 100% जो सप्लाई है वो लिस्ट कर दी गई है। यहां से आपको ये जो 3-4 की पॉइंट निकल के आए हैं, ये इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट देंगे या नुकसान कराएंगे, अब उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ये जो की पॉइंट मैंने आपको बताए टोकन की सप्लाई को लेकर, टोकन की लिस्टिंग को लेकर, वो आगे आने वाले टाइम के अंदर लाइफ टाइम जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आएंगे इस प्रोजेक्ट में, उनके लिए बेनिफिट देंगे। इस प्रकार से, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, अगर कोई डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म टोकन के ऊपर निर्धारित है तो उसका चलना या उसका फेल होना भी उसके टोकन के रेट के ऊपर ही निर्धारित होता है।
जिन प्रोजेक्टों के सिनेरियो की हमने अभी बात की कि परसेंटेज रखते हैं, वो सप्लाई के ऊपर इतनी होल्डिंग रहेगी, इतनी क्रिएटर के पास रहेगी, इतनी लिस्टिंग होगी, उनमें होता क्या कि स्टार्टिंग के अंदर वो क्रिएटर एक हाइप क्रिएट करता है, जो डमी बाइंग सेलिंग दिखा के उस टोकन की, उस कॉइन की, जिससे पब्लिक प्रभावित होकर अपना पैसा उनके प्रोजेक्ट के अंदर लगा दे, उनके टोकन के अंदर लिक्विडिटी सप्लाई जो लिक्विडिटी है उसे बढ़ा दे। लेकिन इन द एंड वो लोग क्या करते हैं कि वो अपनी सप्लाई जो उनके पास पड़ी होती है, उनको जब पब्लिक का पैसा वहां आ जाता है, सारी सप्लाई को वहां डाल के लिक्विडिटी पूल से पैसा निकाल के बाहर हो जाते हैं, जिससे टोकन का रेट या तो बिल्कुल खत्म हो जाता है या इतना नीचे चला जाता है कि जो टोकन की होल्डिंग आम इन्वेस्टर के पास पड़ी हुई है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचती। तो वो प्रोजेक्ट ना तो बंद होता है, उसके बावजूद भी अगर आप मार्केट में उस टोकन को बेचने जाओगे वो बिकेगा नहीं, और जब आपको अर्निंग के नाम पे कुछ मिलेगा ही नहीं तो आप अपनी आईडी को चालू रख के करोगे भी क्या। डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद भी आपके साथ धोखा हो गया, क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उसके अंदर वो चोर मोरियां रखी गई थी, जिसकी वजह से क्रिएटर कभी भी उसका बेनिफिट उठा